आसमान से बातें करना या आसमान को छू लेना पहले तो सिर्फ कहावतें ही हुआ करती थी, लेकिन बुर्ज खलीफा बनने के बाद ये बातें हकीकत हो गईं। एक ऐसी शानदार और बुलंद तरीन इमारत जो बादलों का सीना चीर कर बनाई गई, जो कि पहले तो सिर्फ दीवाने का ख्वाब ही हुआ करती थी। मगर दुबई के शेख ने इस ख्वाब को हकीकत का रूप देकर दुनिया के सामने एक शाहकार खड़ा कर दिया। कोई भी ख्वाब पूरा करना बच्चों का खेल नहीं, मगर वो कहते हैं ना, ख्वाब देखोगे तो ही उसे हकीकत का रंग दे सकोगे। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। 2716 फीट ऊंची, बादलों को चीर कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। और ना सिर्फ खर्चा, बल्कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स की दिन रात की मेहनत भी इसमें शामिल है। बहुत से वर्कर्स तो इसकी तामीर के दौरान अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे। बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। इसकी तामीर के दौरान किन खतरात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कंस्ट्रक्शन टीम ने कैसे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले, ये सब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। चैलेंज नंबर 1। बुर्ज खलीफा को बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कंस्ट्रक्शन को दी गई टाइम ड्यूरेशन में मुकम्मल करना। इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया। इसी टाइम ड्यूरेशन में इंजीनियर्स को सारा काम मुकम्मल करना था। सिर्फ बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था, और अगर इंजीनियर्स 3 साल सिर्फ डिज़ाइन बनाने में ही लगा देते तो बाकी के 3 साल में ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करना और बिल्डिंग को फिजिकल स्ट्रक्चर देना नामुमकिन था। लिहाजा कंस्ट्रक्शन टीम और इंजीनियर्स ने ये फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बिना डिज़ाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए और एक तरफ डिज़ाइन पर भी काम चलता रहे। इस तरह फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। चैलेंज नंबर 2। बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखते वक्त एक मुश्किल तरीन मरहला सामने आया। आमतौर पर बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है ताकि ज़मीन के अंदर जियोग्राफिकल चेंज से बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे और वो अपनी जगह से ना हिले। लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके अंदर या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। अब सवाल ये था कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बुनियाद क्या इन्हीं कमज़ोर पत्थरों पर खड़ी की जाएगी, और क्या ये कमज़ोर रेतीले पत्थर इतनी बड़ी और लाखों करोड़ों टन वजनी बिल्डिंग का वज़न बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भी इंजीनियर्स ने आखिरकार इस मसले का हल निकाल ही लिया, और इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक रूल फ्रिक्शन को इस्तेमाल किया गया, और इस तरह बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर्स की गहराई तक ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न इन्हीं 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि बुनियाद मजबूत और बैलेंस्ड रहे। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन की, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने शिकागो यूएसए में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से राब्ता किया। ये फर्म लातादाद ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का एक्सपीरियंस रखती थी, लेकिन यहाँ बात थी दुनिया की ऊंची तरीन इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की। इनका सबसे बड़ा चैलेंज एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वज़न भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हों और उस बिल्डिंग के 160 फ्लोर्स हों। आखिरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस फर्म ने निकाल ही लिया, और वो था बट्रेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारिफ कराया गया। चैलेंज नंबर 4। कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी था और कंस्ट्रक्शन टीम फ्लोर्स पर फ्लोर्स बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाकर उनको एक नई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार कर कर ऊपर भेजते थे, वो इतना ऊपर जाते जाते ही सूख जाया करता था। एक बार फिर इंजीनियर सर पकड़कर बैठ गए और आखिरकार सोचो विचार करने के बाद इस चैलेंज का भी हल निकाल ही लिया, और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप्स इंस्टॉल किए गए
और उन पाइप्स के ज़रिए कंक्रीट मिक्सचर को बॉटम से टॉप तक पहुंचाया जाना था। ये कोई आम मिक्सचर तो था नहीं जो आराम से ही ऊपर पहुंचा दिया जाता। बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट का टोटल वज़न 1 लाख अफ्रीकी हाथियों के वज़न के बराबर था। लिहाजा इतना ज़्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 जदीद और पावरफुल पंप्स मंगवाए गए, जिनके ज़रिए इस हैवी मिक्सचर को नीचे से ऊपर तक ले जाया गया। चैलेंज नंबर 5। 3 साल के अरसे में बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स खड़े हो चुके थे और बुर्ज खलीफा ने 140वें फ्लोर पर ही दुनिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग का रिकॉर्ड कायम कर लिया। लेकिन यहाँ एक साथ 2 चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला तो ये कि मटेरियल ऊपर पहुँचाने के लिए उनके पास जो क्रेन्स थी उनकी कैपेसिटी सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही थी। उससे ज़्यादा ऊंचाई पर वो काम करना छोड़ देती थी और इसके साथ जो ऑपरेटर्स उन क्रेन्स को ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने भी मज़ीद ऊंचाई पर जाने से इनकार कर दिया। हैवी क्रेन्स मंगवाने के साथ साथ HR फर्म ने मज़ीद ऊंचाई पर काम करने के लिए पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स भी हायर किए, जिनको ऊंचाई पर काम करने से डर नहीं लगता था। ये तमाम क्रेन ऑपरेटर्स मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, मगर उनमें एक चीज़ कॉमन थी, उनको ऊंचाई पर जाकर काम करने में कोई मसला नहीं था। ये क्रेन ऑपरेटर 700 मीटर की ऊंचाई पर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करते हुए गुजारते थे और कई एक क्रेन ऑपरेटर तो 700 मीटर की ऊंचाई पर आराम से अपनी क्रेन केबिन्स में भी सो जाया करते थे। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा की तकमील के लिए दी जाने वाली टाइम ड्यूरेशन में से अब सिर्फ 2 साल ही रह गए थे। पूरी बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ग्लास पैनल्स का काम अभी स्टार्ट ही नहीं किया गया था। बुर्ज खलीफा पर तकरीबन 24,000 विंडो पैनल्स लगाए जाने थे और इंजीनियर्स का ख्याल था कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लिहाजा इस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, हुआ वही जिसका डर था। यानी दुबई की कड़कती गर्मी में जो ग्लास पैनल्स लगाए जाने थे वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी भी इंसान का बिल्डिंग के अंदर जाना कैसे मुमकिन हो सकता था। इन ग्लास पैनल्स को लगाने के बाद बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए बिजली 10 गुना ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। ये अब तक का सबसे बड़ा मसला था, इसलिए 18 महीनों तक बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। लेकिन आखिरकार एक मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़ेराफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन मरता क्या ना करता वाली बात है, आखिरकार जॉन के सॉल्यूशन को अप्रूवल मिल ही गया, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा जो नहीं था। जॉन ने एक ख़ास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक गिलास की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स बनना थे। ये रकम तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। इन पैनल्स को बनाने के लिए पूरी फैक्ट्री बनाई गई और 4 महीनों की कलील मुद्दत में ये तमाम एल्यूमिनियम ग्लास पैनल्स बनकर तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अभी अधूरी थी, क्योंकि इसके ऊपर अभी सॉलिड स्टील का पाइप लगाना बाकी था और इस पाइप की लंबाई 136 मीटर थी और इसका वज़न 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज़्यादा वज़न को उठाकर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर जा रखे। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबे इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा। लिहाजा इस स्टील पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ले जाकर इसको असेंबल किया गया। बुर्ज खलीफा में गैस, बिजली, पानी, हर काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका था। चैलेंज नंबर 8। अब जबकि बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए रेडी था, मगर सालों की कंस्ट्रक्शन के दौरान कंस्ट्रक्शन वेस्ट, धूल मिट्टी, गर्दो गुबार से पूरा बुर्ज खलीफा भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसके लिए वर्कर्स को रस्सियों की मदद से बांधकर
बाहर की तरफ से 24,000 विंडोज पैनल्स को साफ करवाकर पॉलिश करवाया गया और तब से लेकर अब तक विंडो क्लीनिंग का काम इसी तरह किया जाता है। और इस तरह बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग जनवरी 2010 में बनकर मुकम्मल तौर पर लॉन्च के लिए रेडी हो गई। बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकाइक जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।